दोस्तों नमस्कार। इन दिनों सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस काफ़ी चर्चा में है, रोज़ अखबारों में खबरें आ रही है। आपको पता होगा कांग्रेस के एक बड़े नेता का गुजरात के कोर्ट से कन्विक्शन होने के बाद उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड किया गया है। तो अब आइए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है ना। और क्योंकि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो जुडिशरी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्री मेंस और इंटरव्यू में, लॉयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आम आदमी को भी समझना चाहिए कि आखिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है। जब हम खबरों में पढ़ते हैं कि इतने बड़े कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ा अभिनेता है, कोई बड़ा आदमी है, आपराधिक सिद्ध होने के बावजूद भी वो बेल पर कैसे छूट जाता है, इसका प्रोविज़न सीआरपीसी में है। उसी के प्रोविज़न्स का हवाला देकर और एप्लीकेशन फाइल करके वो अपने आप को बेल ले लेते हैं। आइए अब इसको हम समझते हैं सेक्शन 389 को। सेक्शन 389 के अंदर तीन कोर्ट हैं जिनको पावर हैं। एक है अपीलेट कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट, और तीसरा है जिस कोर्ट ने कन्विक्शन किया है। और इस सेक्शन में 389 में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की भी बात है और बेल देने की भी बात है। और यह सेक्शन अप्लाई होगा ओनली आफ्टर कन्विक्शन। दोष सिद्ध होने के बाद ही सेक्शन अप्लाई होगा। दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो सेक्शन के एप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहली सेक्शन जैसे 389 का सब सेक्शन 1 है, वो बोलता है कि पेंडिंग एनी अपील, अगर कहीं कोई अपील पेंडिंग है, कन्विक्टेड पर्सन ने कोई अपील फाइल करी है, तो अपीलेट कोर्ट, जिस कोर्ट में अपील फाइल की गई है, उस अपीलेट कोर्ट के पास वो ये पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके विवेक पर है, वो बाउंड नहीं है ऐसा करने के लिए, लेकिन उसके विवेक पर है कि पेंडिंग एनी अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन, द अपीलेट कोर्ट में फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजन्स रिकॉर्ड करते हुए ऑर्डर दे सकता है दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, कि जो सेंटेंस का जो दंडादेश था उसका एग्जीक्यूशन, या ऑर्डर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अपील अगेंस्ट बी सस्पेंडेड, या फिर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील की गई है वो ऑर्डर, सेंटेंस और ये ऑर्डर, ये दोनों चीज़ें या दोनों में से कोई एक सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब निलंबित रहेंगे, यानी उनको प्रभाव में नहीं लाया जाएगा। ये पूरी तरह से रद्द नहीं कर रहा है, फॉर द टाइम बीइंग उनको सस्पेंड कर रहा है, निलंबित कर रहा है कुछ समय के लिए। और क्या आदेश दे सकती है? एंड ऑल्सो इफ़ ही इज़ इन कन्फाइनमेंट दैट ही बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ऑन बॉन्ड। और जो कन्विक्टेड पर्सन है, अगर वो कैद में है, कन्फाइनमेंट में है, तो उसको उसके खुद के उसके बेल पर, जमानत पर छोड़ दिया जाए या उसके खुद के बॉन्ड पर छोड़ दिया जाए। तो ये दो आदेश इसके अंदर है, सस्पेंशन का भी है और बेल का भी है। ये वह पावर है अपीलेट कोर्ट का। अब अपीलेट कोर्ट कौन हो सकता है? सिंपल सी बात है, अगर सपोज मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से कन्विक्शन हुआ है तो कोर्ट ऑफ सेशन हो सकती है, और कोर्ट ऑफ सेशन के ऑर्डर से कन्विक्शन के यहाँ से कन्विक्शन हुआ है तो हाई कोर्ट हो सकती है। तो जो भी अपीलेट कोर्ट हो उसको ये डिस्क्रिशनरी पावर दिया हुआ है। अब आती है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 389। सबसेक्शन 2 ये पावर, सिमिलर पावर देता है हाई कोर्ट को, रेस्पेक्टिव स्टेट की। हाई कोर्ट भी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है अगर कन्विक्टेड पर्सन अपील करता है टू अ कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट में। हो गया दूसरा भी नंबर, ये हाई कोर्ट का पावर है। और तीसरा आता है मोस्ट रिलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट, द कोर्ट विच हैज़ कन्विक्टेड, जिस कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, जिस कोर्ट ने दोष सिद्ध किया है, उसकी क्या पावर है, तो उसको भी ये पावर दी हुई है। अब हम इसको देखते हैं। सबसेक्शन 3 में ये पावर है, वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइज द कोर्ट बाय विच ही इज़ कन्विक्टेड दैट ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट एन अपील। जहाँ पर जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो दोष सिद्ध अपराधी है, वो जिस कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, दोष सिद्ध किया है, उसको इस बात से संतुष्ट कर देता है कि वो अपील प्रेजेंट करना चाहता है, तो द कोर्ट शेल, तो कोर्ट के क्या ड्यूटी है उसके बाद, वेयर सच पर्सन बीइंग ऑन बेल इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years। जहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो अपराधी है, उसको सज़ा मिली है, लेकिन वो सज़ा 3 साल से ज़्यादा की नहीं है। ये कंडीशन है इसमें, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है। अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो जो कोर्ट कन्विक्ट कर रहा है वो उसको सेंटेंस को सस्पेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 साल से कम की सज़ा है तो सस्पेंड कर देगा सेंटेंस को कोर्ट। या वेयर द ऑफेंस ऑफ विच सच पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड इज अ बेलेबल वन एंड ही इज़ ऑन बेल, जहाँ पर अभियुक्त ने जो अपराध किया है वो जमानती अपराध था और वो ऑलरेडी जमानत पर छूटा हुआ है, तो ऑर्डर दैट द कन्विक्टेड पर्सन, तो उस मामले में कोर्ट आदेश दे सकती है दैट द कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज ऑन बेल, कि जो दोष सिद्ध व्यक्ति है उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए, अनलेस, जब तक कि
देयर आर स्पेशल रीजंस फॉर रिफ्यूजिंग बेल, जब तक कि जमानत मना करने के कोई स्पेशल विशेष कारण ना हो। फॉर सच पीरियड एज विल अफोर्ड सफिशिएंट टाइम टू प्रेजेंट द अपील। तो और कितने समय के लिए करेगा? इतने समय के लिए, इतने पर्याप्त समय के लिए करेगा कि उस समय के अंदर वो अपील, जो दोषित व्यक्ति है वो अपील फाइल कर सके। एंड ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट कोर्ट, और अपील फाइल करके अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर प्राप्त कर सके। और तो जिस पीरियड के लिए इस तरह से बेल दी जाती है, उस पीरियड के लिए माना जाएगा कि सेंटेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, उस अवधि के लिए सेंटेंस यानी दंडादेश निलंबित रहा है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि 2005 में अमेंडमेंट आया था, उसमें ये बोला गया था कि अगर कोई ऐसा अपराध अभियुक्त ने किया है जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है या मृत्युदंड है या उम्र कैद है, वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का अवसर दिए बिना इस तरह का सस्पेंशन नहीं किया जाएगा। तो ये होगी 3 कोर्ट के बाद। सेक्शन 389 में 1, 2, 3 1 है अपीलेट कोर्ट के पावर, सब सेक्शन 2 में है हाई कोर्ट का पावर, सब सेक्शन 3 में है जिस कोर्ट ने कन्विक्ट किया उसका पावर, सस्पेंशन और बेल का। अब इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब सेक्शन है 4। सब सेक्शन 4 बोलता है कि व्हेन द अपीलेट कोर्ट इज व्हेन द अपीलेंट इज अल्टीमेटली सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, मतलब जब अपीलेंट कौन है यहाँ पर, जो कन्विक्टेड पर्सन है जिसने अपील फाइल किया है, जब अपीलेंट को अल्टीमेटली उसको दंडादेश दे दिया जाता है या किसी भी समय के लिए या फिर उम्र कैद के लिए, तो जिस पीरियड में उसका जो सस्पेंशन रहा था उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। जिस पीरियड में वो बेल पे रिलीज था उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इन कंप्यूटिंग द टर्म फॉर विच ही इज सो सेंटेंस्ड। जिस पीरियड के लिए उसको सेंटेंस दिया गया है उसमें से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सेक्शन है 389 जो बताती है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के दौरान बेल कैसे दिया जा सकता है, किन किन कोर्ट्स की पावर्स है, और अल्टीमेटली अगर उसको सेंटेंस हो ही जाता है अपीलेट कोर्ट से भी तो जिस पीरियड में वो रिलीज था उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, ये सारे प्रोविजंस इस सेक्शन में बताए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।